राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 70 विधानसभा में लगभग 1500 आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के यमुना विहार B4 ब्लॉक में आरोग्य केंद्र, जिनको आरोग्य मंदिर का नाम भी दिया गया है, जिसका लोकार्पण उत्तर पूर्वी लोकसभा सांसद मनोज तिवारी द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी फीता काटकर आरोग्य मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, जिलाध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी, क्षेत्रीय निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, भजनपुरा वार्ड से निगम पार्षद रेखा रानी व भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। इस आरोग्य मंदिर केंद्र का लाभ उन 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग व्यक्ति को मिलेगा जिनको अपना इलाज कराने में काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता था। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 70 विधानसभा में 1500 आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे, जिनका लाभ वहां के क्षेत्रीय बुजुर्ग उठा पाएंगे। इस आरोग्य संस्थान में बुजुर्गों के लिए योग केंद्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। श्री नरेंद्र मोदी भाई मनोज तिवारी जिंदाबाद, भाई मनोज तिवारी स्थान है। आज इसको हम शुरू कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में। आरोग्य केंद्र के लिए पूरी दिल्ली के लिए हम लोगों ने 2400 करोड़ 2400 करोड़ की एक केंद्र की सहायता के साथ आरोग्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया। आपको पहले भी पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे केंद्र जो MCD के पास है, उसका सदुपयोग वो नहीं हो पा रहा था जो दिल्ली के लोगों को आवश्यक है, उस क्षेत्र के लोगों। अभी एक इस बिल्डिंग का ही अगर आप अलग से समीक्षा करें तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 7 से 8 कमरे हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, हॉल है। अब यहाँ पे डायग्नोस होगा। आरोग्य केंद्र का मतलब आपको बीमार भी नहीं होने दे और बीमार होने पे इलाज भी कर दे। अभी तक इस देश में एक ही कंसेप्ट चल रहा था कि बीमार हुए तो इलाज होगा, लेकिन हम बीमार ही न होने दें, क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं करनी चाहिए? इसलिए आरोग्य केंद्र अब हम डायग्नोस करेंगे। किसी को थोड़ी भी समस्या हो, आप यहाँ आइए। आपको यहाँ पे लैब भी खुल गया है। यहाँ पे 100 से ज्यादा दवाइयों का उपलब्धता भी हो गया है और इसके साथ जिसको एक अच्छे अस्पताल की परिभाषा में ला सकते हैं, अब उस केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया गया है। धन की कमी नहीं होने दी जाएगी और यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स के साथ साथ लगभग 17 से 18 स्टाफ यहाँ काम करेंगे। तो ये जो हमारी सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं अजय महावर, जो यहाँ के जोन चेयरमैन है प्रमोद गुप्ता, हम लोगों ने केवल कहने के लिए अब 3 इंजन की सरकार नहीं है, कार्य करने के लिए 3 इंजन की सरकार है। पैसे की कमी हम केंद्र से नहीं होने देंगे और जो जो ऐसे स्थान जिसका वो सदुपयोग नहीं हो रहा था, उसका सदुपयोग शुरू कर देंगे। आज हम उसके लिए आप बात करें। अभी आपने राउंड किया, देखा गया कि यहाँ पे योगा सेंटर भी बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं आती है, वहाँ पे स्तनपान के लिए बच्चों को जगह नहीं मिलती, वो भी कक्ष बनाया गया है। ये इसीलिए मैंने कहा कि हम बीमार भी नहीं होने देंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए योगा एक बहुत बड़ा केंद्र है। अभी अजय जी से हमारी बात हो रही थी कि अभी तक हम लोग योगा को एक स्वस्थ रहने के लिए बनाते थे। आज से योगा ट्रीटमेंट का भी एक साधन है और वो यहाँ से शुरू हो गया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो अभी तक कितने खोले जाएंगे और कहाँ कहाँ तक खोले गए? हाँ जी, एक बार फिर से। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कितने खोले गए और अभी कहाँ कहाँ और खोले जाएंगे? हम पूरे दिल्ली में 150 सेंटर खोल रहे हैं, नहीं माफ करिएगा 1500 सेंटर खोल रहे हैं। तो आप समझिए कि हमारी लोकसभा में हर विधानसभा में 15 सेंटर आ जाएंगे, हर विधानसभा में 15 सेंटर। कुछ को हम इस तरह से जो बिल्डिंग हमारे पास है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कुछ हम नया बनाने जा रहे हैं। तो हर विधानसभा में 15 आरोग्य मंदिर है, मंदिर से कोई निराश होकर नहीं जाता। तो इस आरोग्य मंदिर को, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आज हमने लगभग 70 की शुरुआत कर दी है पूरे दिल्ली में। जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो 7 सांसद अपने अपने क्षेत्र में और 70 के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्र में। कुछ दूसरे वाले ना करते हो तो बात अलग है, लेकिन 48 तो पक्का कर रहे हैं और वो नहीं भी करेंगे तो हम उनको उतना ही, जितना हर विधायक के क्षेत्र में पड़ता है उतना हम हर विधानसभा क्षेत्र में करके थे। यहाँ उपस्थित भी हैं अभिषेक जी, वो कर्नल है वैसे तो एक फौजी व्यक्ति कितना अच्छे से अपने काम को अंजाम देता है। और हमारी जोन की जो पॉलिटिकल विंग है, जो जोन चेयरमैन है और सभी पार्षद है, तीनों यूनिट मिलकर के इसको चलाने में लग रही है। मैं क्षेत्र के लोगों से जरूर चाहता हूं कि आप अब आज के बाद से यहाँ आइए, यहाँ के बारे में पता करिए, या आपके आसपास कोई भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है तो वहाँ जाइए। आपके लिए आपके घर के पास नरेंद्र मोदी जी ने आपको निरोग रहने का एक बहुत बड़ा केंद्र बना दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी डिजिटली और अपने अपने क्षेत्र में सभी सांसद विधायकगण कर रहे हैं। आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के यमुना विहार वार्ड में आज इस आरोग्य मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 17-18 स्टाफ और बहुत अच्छा यहाँ लैब्स की व्यवस्था की गई है, फीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है, वेलनेस सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जो महिला हैं उसके लिए अलग से एक रूम का प्रोविजन किया गया है और एक सिंगल बेड जो आरोग्य मंदिर में जनरली नहीं होता है। एक वो समय था जब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर यहाँ पर लोगों को धोखा दिया गया था और सिर्फ एक खांसी और बुखार की दवाई दे करके पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास हेल्थ की बात कर रहे थे जो लोग, वो आज आकर देखें कि आरोग्य मंदिर किसे कहते हैं। एक छोटा सा छोटा मेरा आरोग्य मंदिर भी कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट लेकर के बैठा है और यहाँ पर इतनी सारी सौइयों दवाइयाँ और सभी तरह के लैब टेस्ट, जिस प्रकार बुजुर्गों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, तो ये एक अपने आप में प्रॉपर आरोग्य मंदिर है, जैसा आदरणीय मनोज तिवारी जी ने कहा अभी। और पहले वाले क्या करते रहे, अब तक कोटा केबिन सड़क के किनारे बनाकर जिसमें आवारा पशु घुस जाते थे, नशे का केंद्र बन गया था और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज उनके सामने ये आईना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी और अपने सांसद मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन सब के प्रयास के कारण आज जो शुरुआत हुई है, यह अभी शुरुआत है। आप जानिए कि इस साल के अंत तक लगभग 1500 आरोग्य मंदिर पूरे दिल्ली में होंगे। हर विधानसभा में जब 15-15 इसी प्रकार के और भी बेहतर सुविधाओं के साथ ये जब शुरुआत होगी, हर जन को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और मैं आपको बता, इतना बड़ा कार्य हुआ है आज पूरी दिल्ली में, तो सभी प्रकार की जांचें, 100 प्रकार की दवाइयां, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी समस्याओं के लिए प्रिलिमिनरी इलाज, शुरुआती हो तो उसका इलाज करना और साथ साथ योगा को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत बड़ा कदम है। लोग बीमार होने के बाद आते हैं, लेकिन बीमार होने से कैसे बचें और शुरुआत में जो बीमारी होती है उसको कैसे भगाएं, उसके लिए बहुत ही सुंदर ये हमारे आरोग्य मंदिर स्थापित किया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपनी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी का, अपने सांसद जी का, अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का, अपने विधायक जी का, कि यहाँ पर जो मंदिर शुरू हुए हैं
उनकी समय समय पर आप देखरेख कर लें, तो मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होंगे हमारे क्षेत्र के लिए। पिछली सरकार थी, उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, अब आप आरोग्य केंद्र खोले जी। क्या देखिए डिफरेंस था, वो करप्शन का अड्डा बना लिए थे। 30 मरीज देखना, 40 की एंट्री करना, 50 को दवाई ऐसे दिखाना, टेस्ट दिखाना। और ये जो स्थापित होगा ये बड़ी ईमानदारी और सौम्यता के साथ स्थापित किए गए हैं, इसीलिए मंदिर नाम दिया गया है, जहाँ एक मंदिर की तरह लोग आएंगे और मंदिर की तरह ही उन्हें प्रसाद रूपी इलाज मिलेगा। आरोग्य केंद्रों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी, आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति बदतर थी उसको सुंदर बनाने के लिए, अच्छी सुविधा देने के लिए, नया रूप देने के लिए उस मंदिर का नाम इसलिए दिया गया है कि वहाँ आम नागरिक को भी सुविधा मिलती है और वो उम्मीद करता हूँ कि पूरा अस्पताल के रूप में वो काम करे। देखिए 100 दिन जो सरकार के हैं, आप देखा होगा, लग भी रहा होगा कि आज स्थिति क्या है, उसी के अनुसार ये सारे काम हो रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम होगा। मैं अपनी सीएम रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने कितने कम समय में आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने सीएम बनते ही लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया और यहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। आज 33 जगह ये कार्यक्रम हो रहा है और माननीय सीएम मैडम का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने लोगों के जो आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे थे 70+ लोगों के लिए, उन्होंने कार्ड की शुरुआत की है। आज बहुत अच्छा समय है ये, आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो हम कितने वर्षों से झेलते आ रहे हैं। आज 27 सालों बाद यहाँ पर दिल्ली में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जो बेसिक काम रुके हुए थे उनको अब नई गति मिलेगी। दिल्ली की बात करें तो कितने अभी और खोले जाएंगे आज? ये 1500 खोलने जाने का हमारा टारगेट है। आज 33 जगह इसका उद्घाटन हुआ। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना प्यार और विश्वास हम लोगों पर किया, जो आज केंद्र में भी हमारी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार है, क्योंकि उन्होंने ये 12 वर्षों तक इस दर्द को झेला है। जो एक ऐसी सरकार दिल्ली में थी जो व्यक्तियों की सुविधा न देखकर अपनी सुविधा का ध्यान रखती थी। केंद्र का शुभारंभ किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, रेखा गुप्ता ने देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी इतनी दूरदर्शी सोच है, जिसका हम आज देख रहे हैं अपने क्षेत्र में भी उसकी झलक दिखाई दे रही है। ट्रिपल इंजन सरकार की बनने के बाद जिस गति से विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज तकरीबन 33 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन या लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 17 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का लोकार्पण किया गया है। तो ये 50 जो संस्थाएं जो आज इनका लोकार्पण किया है हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी द्वारा, और हमारे आज यहाँ हम भजनपुरा और अपने भजनपुरा क्षेत्रवासियों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि मेरे भजनपुरा वार्ड में कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है और ये सबसे नजदीक यमुना विहार में B4 में जो आज हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा लोकार्पण किया गया इस आरोग्य मंदिर का, हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे जोन चेयरमैन भी यहाँ आए, सत्य शर्मा जी भी यहाँ, हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी, मुकेश बंसल जी, हमारी पूनम चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी और सभी गणमान्य लोग यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम में। तो सभी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और अपने क्षेत्र वासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इस ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद जो है विकास की गति तेजी से आगे बढ़ चुकी है। 2400 करोड़ रुपए जो हेल्थ के सेक्टर में रखे गए थे, उसका अब जो है उसका असर दिखना शुरू हो गया। आयुष्मान कार्ड लगातार हम लोग बना रहे हैं, मेरे ऑफिस में भी 300 से ज्यादा हम लोग बना चुके हैं और पूरी विधानसभा में 4000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल है जो इसके दायरे में आएंगे, अभी उसकी लिस्ट, दिल्ली की लिस्ट भी आने वाली है और पूरे हिंदुस्तान में कई हजार हॉस्पिटल है। तो आयुष्मान कार्ड का ये लाभ भी है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर पूरे हिंदुस्तान में लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। और दिल्ली में तो क्योंकि
सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 लाख के अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से भी 5 लाख का इलाज इसमें मुफ्त किया जाएगा, तो 10 लाख तक की सुविधा वो भी मिलेगी। देखिए, बड़ा ही खुशी का विषय है और मेरे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। ये सेंटर पहले भी चलता था, एमसीडी के माध्यम से चलता था, मगर यहाँ पर धन की कमी थी, स्टाफ का अभाव था। जैसे ही दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार हुई, मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी ने आरोग्य मंत्री के रूप में इसको सेलेक्ट किया और इसको बहुत ही तेजी से इसके अंदर कार्य कराया गया। यहाँ पर हम 100 से अधिक दवाइयाँ लोगों को मुफ्त में दे पाएंगे, 15-20 प्रकार के टेस्ट कर पाएंगे और कोई इमरजेंसी आई तो कुछ घंटे की यहाँ पर इमरजेंसी बैकअप ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं। इस प्रकार का इसको हम तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित ही जनता को एक राहत है। ना कि पहले जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर रोड साइड में डब्बे खड़े कर दिए गए थे, वो नशे के और गाय भैंस के केंद्र बन गए थे, वो एक दिखावा या आई वॉश नहीं है। सही मायने में जनता की सेवा का एक प्रयास है, जो कि 1500 दिल्ली में खोलने का संकल्प किया गया है, जिसमें 70 तैयार है, 33 का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें करीब 15 से 20 टेस्ट इसमें लैब में होंगे। अभी कुछ टेस्ट अभी चालू है, कुछ 2-4 दिन में, 6 दिन में, जैसे जैसे मशीनरी बढ़ती जा रही है, इसको जल्द से ही 15 से 20 प्रकार के टेस्ट यहाँ पर होने लगेंगे। और अगर कोई बड़ी आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से रिकमेंड करके बड़े हॉस्पिटल में भी भेजा जाएगा। इसकी व्यवस्था भी है, एक बेड की भी हमने प्रोविजन दिया है यहाँ पर।